अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे शामीन, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि इस्लाम में सोहबत के क्या आदाब हैं, यानी इस्लाम में सोहबत का क्या तरीका है। आखिर वो तरीका कौन सा है जो सबसे अच्छा तरीका है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम आपसे इस वीडियो के ज़रिए बात करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक दिली गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में लगा बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें। वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों में भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बिना किसी ताख़ीर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्यारे शामीन, एक आम इंसान माँ के पेट से सब कुछ सीख कर पैदा नहीं होता, बल्कि इस दुनिया में आकर उसे सीखना पड़ता है। चलना, बोलना, सीखना या फिर लिखना, पढ़ना, सब कुछ उसे धीरे धीरे सीखना पड़ता है। बालिग होने के करीब होता है तो तहारत और नमाज का तरीका सीखना पड़ता है। रमज़ान में रोज़े रखने के लिए मसाइल सीखने पड़ते हैं। ज़कात फ़र्ज हो जाए तो ज़कात के मसाइल सीखने पड़ते हैं। हज और उम्रा को भी जाए तो मसाइल का इल्म होना उन्हें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पैदाइश से लेकर मौत तक ये सिलसिला जारी रहता है कि इंसान कुछ न कुछ सीखता रहता है, जिनमें से एक सोहबत के आदाब भी इन्हीं में से एक हैं। इन चीज़ों को सीखने का ख़ास अहमियत इस बात का है कि वो किस तरह से और किससे सीखता है। अगर दीन किसी बद मजहब से सीखेगा तो उसकी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। अगर ना हल से कोई काम सीखेगा तो कामयाबी नहीं मिलेगी। और सोहबत के आदाब भी अगर गलत ज़रिया यानी गलत सोर्स से वो सीखता है तो उसे भारी से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। नमाज रोज़े के मसाइल तो अमूमन पूछ लिया करते हैं, लेकिन सेक्स का या फिर सोहबत का ये सब तरीका आम मुसलमान आलिमों दीन से पूछने में शर्म महसूस करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हक बात में शर्म कैसी। अल्लाह पाक तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह पाक हक फरमाने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करता। ये कोई बुरी बात नहीं कि आप इस बारे में इल्म हासिल करें, बल्कि ज़रूरी यह है कि शादी से पहले ये जान लें कि क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। अगर आपको इल्म नहीं होगा तो मुमकिन है कि आप ऐसा कुछ ना कर जाएं जो आपके कंधों पर गुनाहों के बोझ में इजाफा होता रहे। प्यारे शामीन, शुरुआत इस बात से करते हैं कि आखिर निकाह करने का क्या मकसद है। आखिर निकाह का मकसद क्या है। अगर कोई ये सोचता है कि निकाह का मकसद सिर्फ सेक्स की लज्जत हासिल करना है तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ये भी है, लेकिन असल है औलाद का हुसूल। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं सिर्फ़ क़ज़ाए सहबत के लिए अपनी अज़वाज यानी बीवियों के पास नहीं जाता, बल्कि मेरी निस्बत औलाद का हुसूल है। अगर ये मकसद ना होता तो मेरी एक ही सौजा यानी एक ही बीवी हमारे पास होती। एक मरतबा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मैं खुद को ज़िम्मा करने पर इसलिए मजबूर करता हूँ कि मुमकिन है अल्लाह ताला मुझे ऐसी नेकी और साले औलाद अता कर दे, यानी ऐसी औलाद अल्लाह पाक तबारक व ताला मुझे दे दे जो उसकी तस्बीह करे और हर वक्त उसकी याद में मगन रहे। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मेरे वालिद हज़रत उमर फ़ारूक आज़म शहबत के लिए निकाह नहीं करते थे, बल्कि औलाद के हुसूल के लिए निकाह करते थे। प्यारे शामीन, कुरान करीम में आखिर ऐसा अल्लाह पाक तबारक व ताला ने क्यों इरशाद फरमाया कि औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं। अल्लाह पाक तबारक व ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं, तो अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ। कुरान की इस आयत से बीवियों को शौहर की खेती करार दिया गया और ये इजाज़त दी गई कि खेत में जिस तरह चाहे आ सकते हो। अल्लामा अब्दुल रज़्ज़ाक़ फ़तरावी लिखते हैं
کہ یہاں عورتوں کو زمین سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے اسی طرح بیوی کے رحم یعنی بچہ دانی میں مطفہ جو بیج کی طرح ہے ڈالا جاتا ہے، اور اولاد کو زمین کی پیداوار سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس آیت کا مختصر مطلب یہ ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، یعنی جس طرح کھیتی میں پیداوار ہوتی ہے اسی طرح ان سے بھی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ تم اپنی بیوی کے ساتھ آؤ جس طرح چاہو، یعنی ان سے جماع یعنی سیکس تو اگلے حصے میں کرو، لیکن جماع کرنے کی کیفیت معین نہیں، بلکہ بیٹھ کر یا لیٹ کر، اگلی جانب سے یا پچھلی جانب سے، اس طرح چاہو اس طرح سے جماع کرنے کی تمہیں اجازت ہے، لیکن آگے کے ہی مقام سے، پوزیشن جیسی بھی ہو، اگر سیکس آگے کے مقام سے ہی جائز ہے جبکہ پیچھے کے مقام سے جائز نہیں ہے۔ پھر شامعین، اینل سیکس کے بارے میں ہم نے ایک ویڈیو بنایا ہے، اس کا لنک ہم آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دیں گے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو پلیز اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اس آیت سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے آگے کے مقام سے بھی جماع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بیج ڈالنے کی جگہ آگے ہی ہوتی ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ نکاح کرنے کا اصل مقصد وہی ہونا چاہیے جو نکاح کی حکمت ہے، اور نکاح کی حکمت ہی یہ ہے کہ اولاد پیدا ہو اور نسل برقرار رہے۔ پہلے شامعین، یہ تھا کہ آخر صحبت کا جو طریقہ ہے وہ کس طرح سے ہے۔ اللہ پاک تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیوں فرمایا کہ عورت تمہارے لیے کھیتیاں ہیں؟ آخر اللہ پاک کیوں فرماتا ہے کہ ان سب چیزوں سے بالکل شرم نہ کرو، یعنی حق بات سے کیا شرمانا۔ پھر شامعین، اگر یہ ویڈیو آپ کو نالجبل لگا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگا بیل آئیکن اور آل نوٹیفیکیشن بیل ضرور پریس کریں۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں، رشتہ داروں، احبابوں میں ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔